रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया, उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। जो अभी तक की हमारे पास डैमेज असेसमेंट है, जो इतलात मिली हैं, उसकी ये समरी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं फर्दन एक एक जगह की तफसील पे आता हूं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियालकोट, उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा। वहां पे 2 स्ट्राइक की गई। एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया, वो उसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहां पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इंपैक्ट्स हैं ग्राउंड पे। नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और आपको शायद ये मालूम भी हो कि ये जो मैंने आपको लोकेशंस बताई, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर
सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है उसके ऊपर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया था, क्योंकि ये बिला जवाज जो एक इल्ज़ामात लगाए जाते थे उनके सामने वहां पे खोल के रखे गए थे। और आज सुबह मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने मुरीद के और भावलपुर में जाना था, जिसका ऐलान कल शाम को दिया गया था हुकूमत की जानिब से। और आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन, इन तमाम मकामात पे जहां पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहरियत, इस नंगी जाहरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाइए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय हमलों की तफसील सामने रखी है। भारतीय जारहियत, भारतीय बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई से मुतालिक DGISPR ने तफसीलात और हक़ाइक़ सामने रखी है। उनका कहना है कि भारतीय हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। भारतीय हमलों में 35 अफराद जख्मी हुए हैं, 2 लापता हैं। अहमदपुर शर्किया में मासूम बच्ची समेत 5 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 1 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ, 1 शख्स जख्मी हुआ। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सियालकोट में कोटली लोहारा गांव में 1 गोला गिरा, शकरगढ़ में भी 1 डिस्पेंसरी को नुकसान हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुश्मन के बिला जवाज हमले का पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब दे रही है।